आज कलियुग के साक्षात देवता देवता पवन पुत्र हनुमान जी की आगमन हुई है हमारे अनुज पिंटू मिश्रा जी के दरवाजे पे। जय हो। अतः आप सभी श्रद्धालु भक्त इस दरबार में अपना नाता अपना लौ प्रभु से लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं पप्पू मिश्रा उज्जवल पड़ोसी मुल्क नेपाल इस मिट्टी को हृदय से प्रणाम करता हूं। इस मिट्टी ने बहुत कुछ दिया है संगीत गीत के माध्यम से, और हम आभारी हैं पिंटू बाबू का कि आपने प्रथम बार ही सही परंतु एक पहल तो किया। क्या इमरान बाबू कहना है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वन को जाते हैं। आखिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? महाराज दशरथ मारे खुशी के फूले नहीं समा पा रहे कि कल राम का राजाभिषेक होगा। ठीक उससे पहले महारानी कैकेयी आती हैं और नियति को भी यही मंजूर था। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज आखिर बात क्या है कि आप इतने खुश हैं? महाराज ने कहा कि खुशी की ही तो बात है। कल राम राजा बनेगा, यही तो हम चाह रहे थे। महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज यदि आप इतने खुश हैं तो कुछ मांगू, मिलेगा? महाराज ने कहा कि महारानी आज तो मेरा प्राण मांग ले, उसे भी हंसते हंसते तुझे दे दूंगा। महारानी कैकेयी ने कहा कि मुझे आपकी प्राण नहीं चाहिए, पहले आप मुझे वचन दो कि जो मैं मांगने जा रही हूं उसे आप पूरा करोगे। महाराज दशरथ ने कहा कि दुनिया जानती है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महारानी मैं तुम्हें वचन देता हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? महारानी कैकेयी ने कहा हेलो 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 हेलो
तापस भेष जय हो जय हो। विशेष उदासी तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज, मैं ये चाहती हूँ कि 14 वर्षों के लिए राम वनगमन करे और आपका मेरा भरत इस अयोध्या के सिंहासन पे बैठे। इस शब्द को सुनने मात्र से ही मानो जैसे महाराज दशरथ के पांव तले जमीन खिसक। महारानी, आप हंसी कर रही हो ना? नहीं महाराज, मैं हंसी नहीं, ये सत्य है। मैं यही चाहती हूं और आपने मुझे वचन भी दिया है। काश काश मैं तुम्हें वो वचन न दिया होता उस रणभूमि के बाद। अरे कई मांगा तो तुमने मेरा प्राण ही है। तू चाहे तो मेरा प्राण ले ले, परंतु मेरे राम को बन जाने के लिए न बोल। मैं जी नहीं पाऊंगा। राम तो मेरा प्राण है। राम राम तो मेरा हृदय है, मेरा प्राण है। तन से जब प्राण निकल जाए तो उस तन का क्या हो? कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले के मैं इनकार नहीं करूं, परंतु तुमने ऐसा मांग ही रखा है कि मैं पूरा नहीं कर सकता। सोच लीजिए महाराज, यदि इस वचन को आप पूरा नहीं करते हो तो दुनिया यही कहेगी कि रघुकुल वाले अब वचन तो देते हैं परंतु उस वचन को पूरा नहीं करते। मैं कहती हूं कि फर्क ही क्या है? भरत भी आप ही का बेटा है, राम के भांति, तो उसे सिंहासन पे बैठा देख जिस प्रकार मेरा हृदय बाग बाग होगा, क्या आपका नहीं होगा? होगा महारानी, होगा। मैंने कब कहा तुझे जिसको सिंहासन पे बैठाना है बैठा, परंतु मेरे राम को मेरे पास रहने दे। राम तो प्राण है ना, प्राण है मेरा है। मुझे जो कहना था मैंने कहा। अब देना न देना आपके हाथ में है। यदि वचन को पूरा नहीं करते हैं तो रघुकुल को कलंकित करने वाले पहले शख्स आप ही कहलाओगे। हे राम, हे राम, इतने में प्रभु पिता के पास आप पहुंचते, कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है महाराज? बेटा के रहते हुए यदि माता पिता किसी भी संकट में रहे तो धिक्कार है ऐसे बेटे पे, धिक्कार है ऐसे बेटे पे। मुझसे कहिए, इस राम से बोलिए आखिर बात क्या है? पुनः उसी शब्दों को महारानी कैकेयी ने कहा। प्रभु ने कहा कि मैं तो धन्य हो गया। मां,
ये आप ही कर सकती थी। आपको कोटि कोटि नमन है माता। ये कर्ज आपका राम उतार नहीं पाएगा इस जन्म में। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। आपको कोटि कोटि नमन। चूंकि बचपन में ही इतिहास गवाह है कि राम से यदि दुनिया में सबसे कोई अधिक प्रेम किया है तो वो मां कैकेयी ही थे। बचपन में जब प्रभु श्री राम थे तो राम ने कहा था कि मैया, हरिओम मैया, एक समय आएगा, एक समय आएगा मेरे लिए तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। माता ने कहा था कि तू तो मेरा प्राण है राम, तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बोल क्या करना होगा। प्रभु ने कहा, उसी पल प्रभु ने कहा था कि मैया, यदि इस वचन को तुम कहोगी तो दुनिया तुम्हें ठीक नहीं कहेंगे। हो सकता है तुम विधवा भी हो जाओ। माता ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये फर्क पड़ता है कि मेरा राम क्या चाहता है। कौन क्या कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा राम क्या चाहता है उससे मतलब है। प्रभु अपने माता कौशल्या के पास कभी नहीं सोते थे। वो माता कैकेयी के पास ही सोते थे। कौशल्या माता एक दिन गई माता कैकेयी के पास। उन्होंने कहा कि कैकेयी, एक रात के लिए राम को मेरे पास भेज दे। माता ने कहा कि ठीक है, ले जा। राम तो आप ही के पुत्र है। आधी रात में प्रभु श्री राम माता के पास जब गए, कौशल्या के पास नींद नहीं लग रही थी और इधर अपने कक्ष में महारानी कैकेयी दीवार पकड़ के रो रही थी कि राम राम राम। राम के बगैर इधर चैन नहीं और राम को उधर नींद नहीं। तो नींद और चैन उन्हीं के शब्दों के माध्यम से कवि ने लिखा। दोनों का मिश्रण एक साथ हुआ। इधर नींद नहीं, उधर चैन नहीं। तो माता कौशल्या पुनः कैकेयी, माता कैकेयी के पास राम को ले आती है। कहती है कि तू ही संभालिए, तेरे पास ही सोएगा, तेरे बगैर इसे नींद कहां कर रहा है। प्रभु ने कहा कि मेरा भाग्य उदय हो गया। जिस कार्य को करने के लिए मैं यहाँ अवतरित हुआ, मेरा जन्म हुआ, वह अब समय दूर नहीं। प्रभु जब वन को जाने लगते हैं, महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा मुझे छोड़ के न जा, तेरे गम में तेरा पिता मारा जाएगा। प्रभु से महाराज दशरथ कहते हैं क्या, और मैं पप्पू मिश्रा उज्जवल भजन लिखा। थोड़ा मॉनिटर के साउंड बाबू बढ़ा रहा। पिता ने कहा कि मुझे छोड़ के न जाओ, और मैंने भजन लिखा। पिंटू बाबू छोड़ के मत जा तू ये बनवा, छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा, अरे छोड़ के मत जा तू, बस तोहरे में
परनवा बनवा छोड़ के मत जा तू, बस तोहरे में परनवा बनवा छोड़ के मत जा में परनवा बनवा छोड़ के मत जा तू, बस तोहरे में परनवा बनवा छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा छोड़ के मत जा तू, बस तोहरे में परनवा बनवा छोड़ के मत जा तू, बस तोहरे में परनवा बनवा छोड़ के मत जा तू। तोहरा बिना जीना पाइब अतने जानत बानी, तोहरा बिना जीना पाइब इतने जानत बानी, मर जाइब हम रोते रोते इहे सोचत बानी, मर जाइब हम रोते रोते इहे सोचत बानी, तोहरा बिना जीना पाइबी अतने जानत बानी, मर जाइब हम रोते रोते इहे सोचत बानी, छोड़ के मत जा तू रे बनवा छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा छोड़ के मत जा तू, बबुआ माना ना कहनवा बनवा छोड़ के मत जा तू, बबुआ माना मोर कहनवा बनवा छोड़ के मत जा तू, बबुआ माना मोर कहनवा बनवा छोड़ के मत जा तू। और ये हमारे ब्रिजभूषण पांडे जी आपके माध्यम से ये अरदास आया है, परमात्मा पद प्रतिष्ठा बनाए रखें और हमारे पिंटू भाई के श्री माता जी की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आया है। और आइए हमारे जय हो प्रकाश बाबू आपके माध्यम से महाराज ने कहा कि राम यदि तू नहीं रहेगा तो मुख अग्नि कौन देगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे गम में मैं जी नहीं पाऊंगा। यदि तुम नहीं रहोगे उस वक्त जब मेरी मृत्यु होगी तो मुख अग्नि कौन देगा। इसलिए
लखन जा ही रहा है तुम्हारे साथ, सीता जा रही है, मुझे भी साथ लेते चलो। और आगे मैं पप्पू मिश्रा इस भजन में लिखा, नाम नवाता लेते चलो राम अपना साथे, नाम निभाता लेते चला राम अपना साथे, मुख अग्नि के दी बबुआ बसी करे नाते, मुख में अग्नि के दी बबुआ बस इतने खाते, नाम नवाता लेते चला राम अपना साथे, मुख अग्नि के दी बबुआ छोड़ के मत जा तू रे बनवा, छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा, छोड़ के मत जा तू, मन पिता के कहनवा बनवा, छोड़ के मत जा तू, मन पिता के कहनवा बनवा, छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा, छोड़ के मत जा तू, छोड़ के मत जा तू रे बनवा, छोड़ के मत जा तू, पप्पू लिखले भजनवा बनवा, छोड़ के मत जा तू, मिश्रा गावे भजनवा बनवा, छोड़ के मत जा तू, पप्पू गावे भजनवा बनवा, छोड़ के मत जा तू, पप्पू गावे भजनवा बनवा, छोड़ के मत जा तू, मिश्रा गावे भजनवा बनवा, छोड़ के मत जा